everyone, I'm Diksha Kaushal and I'm back with yet another episode of Did You Know series, your go-to series to amazing healthcare tips. So दोस्तों, हम आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो एक रेवोल्यूशन, एक ब्रेक थ्रू होने वाला है। एक ऐसा ब्रेक थ्रू जो कि लाखों करोड़ों मरीजों को एक नई उम्मीद देगा। हाँ, हम बात करने वाले हैं कैंसर वैक्सीन की। यस एवरीवन, यू हर्ड मी राइट, कैंसर वैक्सीन। सो एवरीवन, रशिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि उन्होंने एक mRNA बेस्ड कैंसर की वैक्सीन को बनाया है, डिस्कवर किया है। ये एक ऐसी वैक्सीन है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो जानते हैं इस वैक्सीन के बारे में। और वैक्सीन के बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देती हूँ कि कैंसर होता क्या है। सो कैंसर को माना जाता है, या अगर आप मेडिकल टर्म्स में बात करते हैं तो कैंसर क्या है, हमारे बॉडी के सेल्स की एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझें। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घर में एक पार्टी दी है, एक पार्टी थ्रो करी है और उस पार्टी में आपने सर्टेन नंबर ऑफ गेस्ट को इनवाइट करा है। अब ये सर्टेन नंबर ऑफ गेस्ट जो है वो आपके बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं ना। ये जो सेल्स हैं, ये जो नॉर्मल गेस्ट हैं, जो ये आपने गेस्ट इनवाइट करे हुए हैं, ये अपने साथ में और लोग ले आते हैं। ऐसे लोग जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको इंटीमेशन नहीं है। वो लोग जो लोग आए हैं वो अपने साथ में और सारे लोग आ रहे हैं एंड अल्टीमेटली उन्होंने आपके घर को कब्जा कर लिया, आपकी पार्टी को टेक ओवर कर लिया है। सो इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी जब ये सेल्स जो है एबनॉर्मली मल्टीप्लाई करने लगते हैं और हमारी बॉडी को टेक ओवर कर लेते हैं, दैट इज व्हेन एक इंडिविजुअल को कैंसर है डायग्नोज किया जाता है। बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वैक्सीन जो है वो mRNA बेस्ड है। mRNA बेस्ड वैक्सीन का क्या मतलब है, इसको भी एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग अपने घर में सिक्योरिटी सिस्टम्स इंस्टॉल करते हैं। वो सिक्योरिटी सिस्टम्स क्या करते हैं कि अगर कोई इंट्रूडर हमारे घर में आने वाला है या कोई हमारे घर को इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है या ट्रेस पासिंग की कोशिश कर रहा है, वो हमको एक इंटीमेशन देता है, एक इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ कोई घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, और फिर हम उसको क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं और आगे पुलिस के हवाले कर देते हैं। सिमिलरली mRNA बेस्ड वैक्सीन्स क्या करती हैं दोस्तों, कि ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती है, हमारी इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर करती है उन सेल्स को आइडेंटिफाई करने में जो कि आगे जाके कैंसर बना सकते हैं, और उन कैंसरस सेल्स को या पोटेंशियली कैंसर सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करती है। सो ये mRNA बेस्ड वैक्सीन्स जो होती हैं वो उनका काम होता है। नाउ रशिया के साइंटिस्ट का ये कहना है कि उनके जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, बट अभी उनके क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो होना बाकी है। क्लिनिकल ट्रायल्स के बेसिस पे पता चलेगा कि वेदर ये जो वैक्सीन है क्या ये पेशेंट्स के लिए एप्लीकेबल हो पाएगी, उनके लिए सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन कहा यही जा रहा है कि होपफुली ये वैक्सीन जो है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। नाउ सिंस ये वैक्सीन जो है वो कैंसर के लिए है, और ये वैक्सीन जो है इसका एक और बड़ा ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा फीचर जो है वो है इसका AI टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होना। AI टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होने का मतलब है ये कस्टम मेड होगा। कस्टम मेड होने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में एक सूट है जिसको आप स्टिच करवाने के लिए टेलर के पास में लेके जा रहे हैं। अब वो टेलर जो है वो आपको आपकी पसंद से, आपकी फिटिंग के हिसाब से, आपकी कस्टमाइजेशन के हिसाब से कपड़ा तैयार करके दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पर AI की मदद से आइडेंटिफाई करा जाएगा एक इंडिविजुअल के अंदर किस तरीके का कैंसर है, और उसके कैंसर के टाइप के ऊपर ही उसको एक वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस करके दिया जाएगा। सो ये इस वैक्सीन का सबसे रेवोल्यूशनरी पार्ट है। अब ये जितना रेवोल्यूशनरी है, अब ऑब्वियसली जितना अच्छा पर्क्स होता है उसका कॉस्ट भी उतना ही ज़्यादा होता है। सिंस ये वैक्सीन जो है वो अभी अपने इनिशियल स्टेजेस पे है और अपने बिल्कुल शुरुआती दौर पे है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन जो है ये थोड़ा सा कॉस्टली होने वाला है। कॉस्टली, नॉट इतना कॉस्टली जितना आपको कीमोथेरेपी पड़ता है। येस, इट इज़ गोइंग टू बी इन लैक्स। It is estimated that the cost of this vaccine is going to be somewhere between 2 lakhs to 2.5 lakhs. अब बात करते हैं इसकी डोजेस के बारे में। यूजुअली mRNA बेस्ड वैक्सीन जो होती हैं वो मल्टीपल डोजेस में आती हैं। जैसे आपने पहले भी एक mRNA बेस्ड वैक्सीन लगवाई है कोविड की,
कोरोना वैक्सीन जो थी दैट वाज आल्सो mRNA बेस्ड वैक्सीन। तो जिस तरीके से वो मल्टीपल डोजेस में लगती है, सिमिलरली ये वैक्सीन भी मल्टीपल डोजेस में ही लगेगी। मल्टीपल डोजेस में क्यों? क्योंकि जो इनिशियल डोजेस होती हैं वो आपके बॉडी को एक मैराथन के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, एंड जो बाकी जो डोजेस होती हैं वो एक बूस्टर डोजेस होती हैं जो कि आपके बॉडी को मैनेज करने के लिए, इस इम्यूनिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। नाउ कितना टाइम लगेगा इसकी इफेक्टिवनेस के लिए? नाउ इफेक्टिवनेस ऑफ अ ड्रग जो है वो यूजुअली डिपेंड करती है हर पेशेंट के ऊपर। पेशेंट टू पेशेंट जो है ये डिफर करती है, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, पेशेंट की इम्यूनिटी के ऊपर, पेशेंट के बॉडी के रिस्पॉन्स के ऊपर, एंड ऑल्सो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंट के कैंसर के स्टेज के ऊपर। सो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जितना इन्फॉर्मेशन दिया, होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ आ रहा है और आप इस इन्फॉर्मेशन से बेनिफिट कर पा रहे हो। अब इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या ये वैक्सीन जो है, क्या ये कीमोथेरेपी को रिप्लेस करेगा? सो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये वैक्सीन अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो ये साइंस की एक ऐसी डिस्कवरी होगी जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट को कम्प्लीटली रीडिफाइन कर देगी। होपफुली ये सक्सेसफुल होगी, जिससे बहुत सारे लोगों को, कई लाखों करोड़ों ज़िंदगियां जो हैं ठीक हो सकती हैं, आबाद हो सकती हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, वॉज दिस इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल और नॉट। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं ऑन हाउ इज़ दिस वैक्सीन डिफरेंट फ्रॉम कीमोथेरेपी, क्या ये वैक्सीन कीमोथेरेपी को रिप्लेस कर सकती है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, एवरीथिंग, इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट इट तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। टिल देन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Keep loving. Thank you. Bye.